गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पेपर आपको करा रही थी। सेकेंड यूनिट हमारी चल रही है। सेकेंड यूनिट के अंदर हम 14th लेक्चर हम कर चुके थे, आज 15th लेक्चर है हमारा। इस 15वें लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं आज द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल पढ़ा था, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके थे कि डायपोल किसे कहते हैं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, और उनके डायपोल के कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने बात की थी। और हमने डिराइव किया था पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल। आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक डायपोल लिया है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की दूरी हमने डी मान रखी है। पी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जिसकी दूरी ओरिजिन से आर है। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस एक्स आ रहा है, वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट आपका वाई आ रहा है। इस डायपोल के कारण पी बिंदु पर विभव का मान ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं, दैट v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ r का मान क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से यदि हम निकालें, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ गई r की वैल्यू है। अब यहाँ पर यदि हम कॉस थीटा का मान रख दें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा का मान क्या हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर ओवर हेयर, वी में हम आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो वी बराबर हो गया हमारे पास के पी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, ये आपके पास आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई है, v की वैल्यू आ गई है। नाउ दैट इज इक्वल टू, नाउ एज वी नो E बराबर हो गया माइनस डेल वी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू फार्मूला यूज़ करा है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें हम यदि हम इसको वेक्टर नोटेशन के अंदर निकालते हैं तो ये v बराबर हो गया के पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, राइट। सो आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे इसको, है ना, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है आपके पास। नाउ E बराबर होता है, एज वी नो E का जो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है माइनस डेल वी। ये हम फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। डेल क्या है, एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू क्या होती है, आई डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है, सॉरी इसमें यहाँ पर आर क्यूब कर लीजिएगा। सो v बराबर हो गया आपके पास के पी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। नो E बराबर हमने क्या लिया है, माइनस डेल वी। सो E बराबर हो गया माइनस आई कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। ये ग्रेड की डेफिनेशन से हमने निकाला है, जो हम फर्स्ट यूनिट के अंदर ग्रेडियंट आपको पढ़ा चुके थे। अब यहाँ E क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि इसके कंपोनेंट्स हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर निकालें तो क्या निकाल सकते हैं हम, E को हम लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में आई कैप डेल्टा ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। ठीक है, अब यदि हम E की वैल्यू को हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को यदि हम कंपेयर करते हैं, यानी आई का कंपोनेंट यदि हम कंपेयर करते हैं आई कैप का, तो ई एक्स आएगा, और राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, राइट। सो ई एक्स बराबर हमारे पास आ गया माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। वी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है के पी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y को हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस के पी वाई आपका कॉमन आ गया, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ हमने इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल बराबर हो गया आपका x की पावर n का डिफरेंशियल आप जानते हो, n x की पावर n-1
ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है। सो -3/2, माइनस साइन ऑलरेडी कॉमन था आपके पास, -3/2 KPy x² + y² की पावर -3/2 -1। इसको यहाँ से करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। ये यहाँ पर बच्चों आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, -3/2 है, क्योंकि x² + y² को यदि हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो ये बन गया x² + y² की पावर -3/2। तो जो डिफरेंशियल आ गया आपके पास वो आ गया -3/2 KPy x² + y² की पावर -3/2 -1 यानी -5/2 बन जाएगा, इंटू x² का डिफरेंशियल हो गया 2x। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया है 3 KPy अपॉन x² + y² की पावर 5/2 नीचे चला जाएगा, 5/2 आ जाएगा। और आपके पास इसको मैं लिख सकती हूँ r की फॉर्म में 3 KP साइन थीटा अपॉन r³। साइन थीटा की वैल्यू को आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा। सो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 3 KP साइन थीटा अपॉन r³। तो ये हो गया हमारे पास x कंपोनेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाल ली है। अब आ जाते हैं हम इसी प्रकार से हम y कंपोनेंट निकाल सकते हैं e का। सो ई वाई बराबर हो गया -Δv अपॉन Δy। सो ई वाई बराबर हो गया -Δ अपॉन Δy। फिर से यहाँ पर v की वैल्यू को पुट कर देंगे KPy अपॉन x² + y² की पावर 3/2, या ये बन गया -KP Δ अपॉन Δy y x² + y² की पावर -3/2। ऊपर ले जाएंगे इसको तो -3/2 हो जाएगा। अब इसको हम बाई पार्ट्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बाई पार्ट्स आपको डिफरेंशिएट करना आता है। तो पहले हमने y को एज इट इज़ लिया, x² + y² -3/2 को डिफरेंशिएट किया है। उसके बाद हमने y को डिफरेंशिएट किया है, और x² + y² की पावर -3/2 को एज इट इज़ ले लिया है। तो इस प्रकार से ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। और डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास KP 2y² - x² अपॉन x² + y² की पावर 5/2। और इसी को यदि हम साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में रखते हैं तो मेरे पास जो रिजल्ट आ जाता है दैट इज इक्वल टू KP 2 cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपॉन r³, या cos² थीटा sin² थीटा को अब लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। इसको भी मैंने चेंज कर दिया यहाँ से, और ये मेरे पास आ गया रिजल्ट KP 3 cos² थीटा -1 अपॉन r³। अब आ जाता है EZ। जो Z पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाता है, तो इसलिए EZ का मान क्या हो गया आपके पास 0 आ गया है। सो E की वैल्यू आ गई आपके पास i कैप EX + j कैप EY, या मॉडुलस ऑफ E निकालना चाहें हम तो ये बराबर बन गया √E² EX² + EY²। सो EX² और EY² की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, यहाँ पर पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करते ही हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा E = KP अपॉन r³, 9 cos² थीटा। sin² थीटा की जगह हमने फिर से वहाँ पर क्या रख दिया है 1 - cos² थीटा प्लस 9 cos4 थीटा प्लस 1 - E cos² थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ से हम यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है 9 cos² थीटा प्लस 1 - 6 cos² थीटा। और यहाँ से सॉल्व करने पर जो रिज़ल्ट मेरे पास आ गया है वो E बराबर हो गया KP अपॉन r³ 1 + 3 cos² थीटा का √। बच्चों ये डेरिवेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक कॉपी और पेन आप हाथ में रखिए, जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं स्टेप वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करते जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह से अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम एक्सिस पर भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल लाइन पर भी निकाल सकते हैं। सो एक्सिस पर निकाल रहे हैं हम पहले। एक्सिस का मतलब n थीटा = 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, sin 0 डिग्री 0। सो EX का मान क्या हो गया 0 आ गया है, और EY का मान क्या हो गया 2 KP अपॉन r³। सो E बराबर हो गया 2 KP अपॉन r³। ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्सिस पर। इसी प्रकार से हम इक्वेटोरियल एक्सिस पर निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल एक्सिस पर थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0, sin 90 डिग्री 1।
सो ई एक्स का मान क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, और ई वाई बराबर हो गया माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। सो ये आपके पास आ गया ई का मान। तो इस प्रकार से हम ई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम ई की वैल्यू को, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ आकर आपका ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।